सर्वम सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित सम्मान एवं अभिवादन भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन गणित ज्योतिष पर आधारित, कुंडली निर्माण पर आधारित, यानी कि कुंडली की फलादेश में गणित की जो विषय वस्तुओं का उपयोग होता है उस विषय वस्तु पर आधारित कक्षा आयोजित होती है। कक्षा के मुख्य आचार्य छवि बिंद्रा जी है, जो कक्षा में शामिल भी हो चुकी है। अब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आज की कक्षा को आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी, सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका। सभी लोग प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें। गुरुजी, हम लोग पंचांग और गणित की इस कक्षा में अब कुंडली साधन की ओर बढ़ गए हैं। कुंडली निर्माण का जो सबसे पहला स्टेप है वह है लगन साधन करना। लगन साधन करने में हमने ये जाना था पिछली कक्षा में कि हम इसको लगन साधन को 5 स्टेप्स में करते हैं, जिसमें पहला स्टेप है संपातिक समय की गणना करना, जिसको हमने करना सीखा था। आज हम रिवाइज जरूर करेंगे। स्थानीय मानक समय की गणना करना, समय शुद्धि, फिर इष्ट संपातिक काल निकालना और उसके बाद लगन सारणी में से देखकर लगन को हम निर्धारित करेंगे, लगन स्पष्ट करेंगे। गुरुजी, इसको करते समय हमने एक टेबल को यूज किया था जिसका नाम है टेबल ऑफ असेंडेंट, और ये टेबल ऑफ असेंडेंट हम लोगों ने शेयर भी की थी ग्रुप में, और इस टेबल ऑफ असेंडेंट की मदद से हमने ये सारे काम किए हैं। हमने एक समय लिया जिस तारीख पर हम लोग काम करेंगे, तो हमने 19/2/2026 का लिया दिन, समय लिया सुबह 9 बजे और स्थान दिल्ली ले लिया था। तो जैसे संपातिक समय की हमने गणना की, तो संपातिक समय की गणना करने में हमारे पास जो टेबल है वो 1900 का टेबल है, और इसको जब हम निर्धारित कर रहे थे तो हमने लिखा कि 1900 में संपातिक समय कितना था। तो टेबल में से देखकर हमने जाना कि 21 घंटे 55 मिनट 2 सेकंड का समय था। हमने यहाँ लिखा 21:55:0, और ये हमने कहाँ से देखा? टेबल नंबर 1 से। देखिए, ये जो है ये टेबल नंबर 1 है, ये हमने टेबल पढ़नी सीखी थी। तो जब हमने टेबल नंबर 1 से ये देखा तो ये तो 1900 का था, तो हमें 2026 के लिए संशोधन करना था। तो संशोधन करने के लिए फिर हमारे पास टेबल नंबर 2 होती है, तो ये टेबल नंबर 2 है सेम बुक में। यहाँ पर 2026 का करेक्शन शुद्धि संशोधन दिया है 1 मिनट 56 सेकंड, और फिर हमने उसको 1 मिनट 56 सेकंड को यहाँ जोड़ा था टेबल नंबर 2। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया टेबल नंबर 2 से किया है हमने ये। फिर क्योंकि स्थान के लिए भी एक संपातिक समय का संशोधन होता है, तो स्थान के लिए संशोधन करने के लिए हमने टेबल को चेक किया था, तो उसमें आया था कि 3 सेकंड। तो कहाँ पे से देखा था? ये हमने पेज नंबर 102 पर पे। तो 3 सेकंड का करने के बाद ये संपातिक समय की गणना की, जो आया था 21 घंटे 56 मिनट 59 सेकंड। अब हम दूसरे स्टेप पे पहुंचे। जातक के जन्म का भारतीय मानक समय लिखा, जो 9 बजे हमने क्योंकि कहा था कि जातक पैदा हुआ, तो 9 बजे, और क्योंकि स्थान दिल्ली लिया हुआ है तो दिल्ली का स्थानीय समय शुद्धि किया। स्थानीय समय शुद्धि के लिए फिर वही पेज नंबर 102 पर हमने चेक किया था, और वहां दिया हुआ था कि -21 मिनट 8 सेकंड। इनको घटाने के बाद फिर अगला स्टेप इसमें आता है कि दोपहर के 12 बजे से अंतर। या हमने ये चीज जानी थी कि जब जातक का जन्म दोपहर के 12 बजे से पहले हुआ हो
तो क्या करेंगे, और बाद में हुआ हो तो क्या करेंगे। अगर जातक का जन्म दोपहर के 12 बजे से पहले है तो 12 घंटों में से इस संख्या को, यानी कि जो समय आया है, स्थानीय समय आया है, उसको माइनस कर देंगे। और अगर दोपहर के 12 बजे के बाद हुआ हो तो उस समय में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल दोपहर के 12 बजे से, माना यहाँ 12 बजे है और जातक का जन्म यहाँ हुआ है 9 बजे, तो हमें ये अंतराल चाहिए। और अगर 12 बजे के बाद हुआ है, माना 2 बजे हुआ हो दोपहर के, तो हमें ये वाला अंतराल चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस केस में इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जो हमने अभी किया, क्योंकि जातक का जन्म दोपहर के 12 बजे से पहले हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर 12 घंटे में से 8 घंटे 38 मिनट 52 सेकंड जो हमने यहाँ स्थान समय शुद्धि के दौरान कैलकुलेट किया था, उसे माइनस किया। इसके बाद टेबल नंबर 4 से हमने समय संशोधन भी किया। इससे हमें एक शुद्ध समय की प्राप्ति हो गई। इसके बाद हमें ये करना था कि अब हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो तीसरी बात आती है कि क्योंकि जातक का जन्म 12 बजे से पहले हुआ है, तो हम ये जो संपातिक काल आया था यहाँ पर ए, और जो ये समय शुद्धि करने के बाद समय आया है, इनका अंतर लेना है। ए माइनस बी करेंगे, यानी कि जो संपातिक समय आया उसमें से इस समय को स्थानीय समय शुद्धि के बाद जो समय आया है उनका अंतर ले लेना है। तो यहां पर अब हमने इसी को सीखना है कि कैसे हम इसको करें। तो क्योंकि जातक का जन्म दोपहर के 12 बजे से पहले हुआ है, इसलिए ए माइनस बी, और अगर बाद में हुआ होता तो ए प्लस बी किया जाता है। यहां तक हमने पिछली कक्षा में जान लिया था। क्योंकि उदाहरण कुंडली में जातक का जन्म दोपहर 12 बजे से पहले 9 बजे हुआ है सुबह के, तो हमने ए में से बी को माइनस करना है। तो यहां हमने वो समय लिखा और यहाँ पर वो समय लिखा, दोनों को लिखने के बाद इसको घटा दिया। 21 घंटे 56 मिनट 59 सेकंड में से 3 घंटे 21 मिनट 42 सेकंड घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 18 घंटे 35 मिनट 17 सेकंड। इसी समय को हम ईस्ट संपातिक काल कहते हैं। इस ईस्ट संपातिक काल के आधार पर हम जो टेबल ऑफ असेंडेंट का मीनिंग हमने उस दिन पढ़ा था कि असेंडेंट ही लगन है। इंग्लिश में असेंडेंट कह देते हैं, हिंदी में लगन कह देते हैं। तो लगन सारणी, अब जिस लगन सारणी को हम लोग यूज कर रहे हैं वो आप सभी लोग जानते हैं कि ये वाली लगन सारणी हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसको पढ़ना भी सीखना चाहिए कि हमने क्या स्थान लिया है, दिल्ली लिया है हमने। तो दिल्ली के लिए लगन कहां पर मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस किताब में पेज नंबर 102 पर पहुंच जाते हैं पीछे। तो जब हम पेज नंबर 102 पर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अब आप लोग इस शब्द से भी वाकिफ हैं, रेखांश और अक्षांश का ज्ञान हमें हो जाएगा। तो यहां पर जब हम पीछे देखते हैं पेज नंबर 102 से जगहों के, ये देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं। ये लिखा है लैटिट्यूड, ये लिखा है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब हो गया अक्षांश और लॉन्गिट्यूड का मतलब हो गया रेखांश। ठीक है, तो जब हम दिल्ली के लिए देखेंगे तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है। तो जब हम इसमें देख रहे हैं तो दिल्ली दिल्ली दिल्ली, देखिए यहाँ दिल्ली लिखा है। तो दिल्ली का लैटिट्यूड बताया है 28 डिग्री 39 मिनट।
हमने ये इसको दिमाग में रखना है कि 28 डिग्री 39 मिनट पर ये है। अब स्टार्टिंग के पेजेस पर आ जाते हैं। स्टार्टिंग के पेजेस पर जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पर असेंडेंट की टेबल मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी, इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस। पहली पेज नंबर 9 पर दी गई है असेंडेंट फॉर लैटिट्यूड 0 डिग्री 0 मिनट। लेकिन हमें तो ये पता है कि हमें देखना है क्या, 28 डिग्री इतने मिनट पर 39 मिनट तक। तो ये वाली टेबल तो हमारी काम की नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 डिग्री 0 मिनट वाली भी काम की नहीं है, तो थोड़ा और आगे। तो बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे, पेज पे पहुंचेंगे। देखिए 13 डिग्री 4 मिनट नहीं, 15 डिग्री पर भी नहीं, 16 डिग्री भी नहीं, 17 डिग्री भी नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बढ़ते बढ़ते 21 डिग्री 22 डिग्री 23, ये भी 22 डिग्री 35 मिनट आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ 25 डिग्री। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 27 डिग्री आ गया। और ये आ रहा है आपका अजमेर वगैरह के लिए 26 डिग्री। थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं, ये दिया है 27 डिग्री 30 मिनट 28 डिग्री। और यहाँ पर देखिए लिखा है पेज नंबर 48 पर 28 डिग्री 39 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। और यहाँ साफ साफ लिख भी दिया है कि असेंडेंट फॉर दिल्ली, यानी कि दिल्ली के लिए लगन। असेंडेंट का वर्ड हम मीनिंग हमने जाना था, लगन होता है। तो दिल्ली के लिए लगन यहाँ दिए गए हैं। और जब इस सारणी को आप देखोगे तो इसमें घंटों के हिसाब से दिए हैं। देखिए ये है 0 आर, ये है 1 घंटा, आगे आगे इनमें ये है तो घंटों में दिया है, घंटों में दिया है। 2 घंटे के लिए यहाँ पर दिया है तीसरा घंटा, ये है चौथा घंटा। फिर 5वां घंटा, छठे घंटे के लिए ये है, 7वें घंटे के लिए ये 8 घंटे, 9 घंटे करते करते देखिए 23 घंटे तक दिया है। और 23 घंटे में भी आगे देख दिए हैं, इसका मतलब पूरे 24 घंटे के लगन 23 घंटे दिए हैं। अब फिर हमें ये भी पता है कि हम घंटों के बाद मिनट्स भी तो देखेंगे। तो आप यहाँ देखिए लिखा है मिनट, ये देखिए लिखा है 0 मिनट 4 मिनट 8 मिनट 12 मिनट 16 मिनट 20 मिनट 24 28 32 मिनट। तो पूरे 4-4 मिनट के गैप पर एक पूरे घंटे के ये दिए गए हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा देखना है। हमें देखना है 18 घंटे 35 मिनट 17 सेकंड को। ठीक है, तो 18 घंटे 35 मिनट। तो हम फिर से लगन सारणी पर पहुंचते हैं। तो लगन सारणी में 15 16 17 और 18 देखिए यहाँ लिखा हमें मिल रहा है। ये 18 घंटे को हमने नोटिस कर लिया कि 18 घंटा ये है। 18 घंटे के बाद हमारा जो कैलकुलेशन हमें देखना है 35 मिनट के लिए देखना है। तो 35 मिनट कहाँ से देखें, मिनट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो एक तो 32 मिनट का दिया है और एक 36 मिनट का दिया है, लेकिन 35 का नहीं दिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का ही लगन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों लगन पकड़ लेंगे और इनको अब कैलकुलेट करके, यानी कि इनकी गणना करके यहां से निकालेंगे कि जो हमने 18 घंटे 35 मिनट का ईस्ट संपातिक काल निकाला है, इसका लगन क्या बने, इसको अब हम सीखेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि लिखा है 11 18 23। पहली बात आती है इसका मतलब क्या है। हमें इसको पढ़ना भी तो सीखना है कि ये 18 11 30 क्या लिख दिया। 11 के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ लिखा है, ये देखिए राशि। जब हम ऐसे लिखते हैं तो कहते हैं ना इतनी राशि पार,
पीछे हमने साइन साइन। तो अगर हमने लिखा 2 साइन, इसका मतलब 2 राशियां पार हो चुकी हैं। और यहाँ देखिए छोटा सा लिखा है डिग्री, तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि जैसे 2 राशि पार 3 डिग्री। यहाँ क्या लिखा है, ये 11 राशि पार 18 डिग्री, यानी कि 11 साइन 18 डिग्री। और उसके बाद मिनट लिखा है, ये देखिए छोटा सा इन्होंने डैश लगा के, ये मिनट है। अब हमें इसे नोट कर लेना चाहिए इन दोनों को। किनको? एक तो हो गया 18 घंटे 36 मिनट का लगन, एक हो गया 18 घंटे 32 मिनट का लगन। तो आइए अब हम इसे आगे गणना को आगे बढ़ाएंगे। यहां हमने लिखा 18 घंटे 36 मिनट 00 सेकंड्स का लगन है। क्या है वहां? 11 साइन, एक बार और देख लेते हैं, 18 डिग्री 23 मिनट, 18 डिग्री 23 मिनट। और 18 घंटे 32 मिनट 00 सेकंड्स का लगन कितना है, ये भी चेक कर लेते हैं। ये 1948, 1948 तो 36 वाले का है, ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहां पर मुझे लिखना है 1948 और यहां लिखना है 1823। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे। दोनों का अंतर देखा, यहां पर आया 4 मिनट और यहां पर कितना आया 25 मिनट, ये हो गया, और 1 डिग्री ये हो गया। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि 4 मिनट पर 1 डिग्री 25 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक है, हमें गणना कौन से लगा इष्टकाल की करनी है, 18, 35, 17 की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 18, 35, 17 घंटे पर हमें इसको देखना है। 18 घंटे 35 मिनट और 17 सेकंड। तो अगर हम इस चीज को नोटिस करें कि हमारा इष्टकाल 18, 35, 17 आया था, तो वो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही है ना यहाँ पर, क्योंकि ये 32 है, ये 36 है, तो 35 और 17 इसके कहीं बीच में ही आएगा। यानी कि लगन कहीं ना कहीं इसके इन दोनों वैल्यूज के बीच में पड़ेगा। तो इसको अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है, आइए हम ये सीख रहे हैं। हमने ये जाना कि 4 मिनट पर लगन का जो आ रहा है वो आ रहा है 1 डिग्री 25 मिनट। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यूनिट्स को रूपांतरित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इसको हम कह रहे हैं कि ये 240 सेकंड है। 4 मिनट में 240 सेकंड होता है। अब हमें कैसे पता चला, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। तो 4 मिनट में 240 सेकंड, 24 224। 6 × 24 हुआ तो 240 हो 240 गया। तो बना भैया, 60 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 24 हुआ ना, तो ये 0 आया तो 40 हुआ ना। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 1 डिग्री 25 मिनट है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो ये हो गया 85 मिनट। आई होप ये वाला कन्वर्जन करना भी आ गया। अब यहाँ पर हम करते हैं कि 1 सेकंड में कितना रहा होगा, तो 85 मिनट भाग 240 सेकंड। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें तो 18 घंटे 35 मिनट 17 सेकंड का चाहिए ना। तो हम अब यहां पर लिख रही हूं, हमें गणना करनी है किसकी, 35 की। तो हम ये देखेंगे जो ये लोअर लिमिट है इससे कितना डिफरेंस है। तो ये देखेंगे कि 18, 35, 17 यानी कि 18 घंटे 35 मिनट 17 सेकंड से 18 घंटे 32 मिनट में कितना अंतर है। यहाँ हमने जाना कि 3 मिनट 17 सेकंड का अंतर आ रहा है। छवि जी वो कट गया थोड़ा सा। बताइए।
क्या कर स्क्रीन पे कट किनारे कर दीजिए थोड़ा सा साइड। स्क्रीन कट रही है ना, व्हाइट बोर्ड कट रहा है। अच्छा अच्छा, मैं इसको जूम करूं क्या? बीच में लिख देती हूँ, इसको मैं बीच में लिख देती हूँ। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमें गणना करनी है, अब दिख रहा है? जी हमें गणना करनी है 18 घंटे 35 मिनट और 17 सेकंड के लिए। तो हम क्या करेंगे, 18 घंटे 32 मिनट से इसका, प्रवीण जी अपना माइक बंद कर दीजिए। एक बार माइक बंद कर लेते हैं सभी। हाँ जी, से अंतर देख लेते हैं कि कितना अंतर आ रहा है। तो ये आ रहा है 17 सेकंड और 3 मिनट। इसको भी अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो एक सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 में 17 जोड़ने पर हमें मिलता है 197 सेकंड। तो यानी हमें 197 सेकंड का अगर मान प्राप्त हो जाए तो हम ये जान सकेंगे कि किस लिमिट पे हमारा ये लगन बनेगा। तो हमने क्या किया, 85 मिनट 240 सेकंड गुणा 197। अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे इसमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो 85 गुणा 197 भाग 240 करने पर आता है 69.77, 69.77। अब ये क्या आया है, ये मिनट्स में आया है। और 69 मिनट्स का मतलब हम जानते हैं कि ये हो गया 1 डिग्री 9 मिनट, 9.77 मिनट। और अगर हम इस 0.77 को भी कन्वर्ट कर ले तो ये हो गया 1 डिग्री 9 मिनट। और जब 0.77 को 60 से गुणा करेंगे तो लगभग 46 सेकंड। इसका मतलब हो गया कि 18 घंटे 32 मिनट का जो लगन था वो था 11 sin 18 डिग्री 23 मिनट। उसमें अगर हम इसे जोड़ दे तो हमें ये इस लगन का, इस समय का मान प्राप्त हो जाएगा। छवि जी ये कैसे आया 9.77 से, ये कैसे आया? देखिए फिर से बता हमने दीजिए। इसको मैं रिपीट करती हूँ। 4 मिनट का लगन इतना डिफरेंस आया था, 4 मिनट पे इतना मान आया था। हाँ या ना बोलिए अब आप। हाँ जी। तो 240 कर दिया हमने कहा इसको सेकंड्स में बदल देते हैं जिससे हम माइन्यूट कैलकुलेशन तक पहुंच सके। तो हमने देखा कि 240 सेकंड पर ये 85 मिनट है। ये वाला कन्वर्जन आपको समझ आ गया? लास्ट वाला नहीं आया समझ में। मैं अभी बता रही हूँ। और 1 सेकंड पे ये आ गया, ये भी समझ आ गया। ये 197 कहाँ से आया, ये समझ आया? हाँ पता है। अब इस 197 को क्या करेंगे, 85 भाग 240 गुणा 197 करने पर आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये आएगा। अब 69 को का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री 9 मिनट हुआ ना, क्योंकि 8 मिनट में 1 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक आ गया था। तो 1 डिग्री 9.77 ये आ गया। तो 9.77 को तो 9 मिनट तो लिख ही दिया, लेकिन जो 0.77 था उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में भी ले लिया। तो 46 बनेगा। आप करके देखिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा। अप्रोक्सीमेट 46 ही बनना चाहिए, मेरा कैलकुलेटर तो यही कह रहा है। और आप मुझे भी बता दीजिए क्या यही आ रहा है? हाँ 46:20 आ रहा है। तो नैनो सेकंड्स तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो सेकंड्स तक देख लिया हमने। ठीक, अब हम इस मान को, ये जो 1 डिग्री 9 मिनट 46 सेकंड आया है, इस मान को हम, ये जो हमने
ये वाला असेंडेंट था, यानी कि जो छोटा वाली लिमिट थी इसमें जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं। तो हम इसको 11 साइन 18 डिग्री 23 मिनट, मैं दूसरे पेज पे लिखती हूँ, 18 11 18 23 11 18 23 और 00 सेकेंड्स भी ले लेती हूँ। ये मिनट है, ये डिग्री है और ये राशि है। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है? 1 डिग्री 1946 1946 इसको जोड़ देंगे तो ये आ गया 46 सेकंड और ये आ गया कितना? 32 मिनट। ये हो गया 19 डिग्री और ये आ गया 11 साइन। ये आ गया लगन। ठीक है, यहां तक आई होप ये वाली कैलकुलेशन समझ आई। अब यहाँ पर कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करने से ये आ जाता है। शुरू में लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब एक अंतिम स्टेप करते हैं जिसको कहते हैं आयनांश शुद्धि। ठीक है, ये अंतिम स्टेप होगा। ये जो हमने लगन निकाला है ये अभी स्पष्ट लगन नहीं है। ये लगन साधन तो हो गया, लेकिन जब हम आयनांश शुद्धि करेंगे, अब हमें बात आती है कि आयनांश शुद्धि कहाँ से करें। तो आयनांश शुद्धि के लिए भी हमें टेबल दी होती है। ये हमारी जो टेबल ऑफ असेंडेंट है, इसमें जब हम जाएंगे, मुझे तेजी से आगे बढ़ना है। ये देखिए, टेबल ऑफ असेंडेंट में ही एक आयनांश शुद्धि का आपको स्टार्टिंग में ही टेबल मिल जाएगा। तो ये है टेबल नंबर 1 जो संपातिक समय का है। ये है टेबल नंबर 2। इसके बाद ये है टेबल नंबर 2 जिसमें हमने समय वर्षों की शुद्धि की थी। इसके बाद ये टेबल नंबर 3 4 और यहाँ देखिए लिखा है आयनांश करेक्शन। तो ये जो टेबल है ये आयनांश शुद्धि की टेबल है। अब आयनांश शुद्धि प्रत्येक वर्ष की होती है। यहाँ पर देखिए लिखा है 1000 1100 1200, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 1877 और हम और थोड़ा आगे बढ़े तो 1989 90 91 92 करते करते जब हम इसको थोड़ा नीचे देखते हैं स्क्रॉल करके, तो हमें देखिए 2026 के लिए थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को ये वाली चीज दिखाती हूँ। तो जब हम इसको जूम करके देख रहे हैं तो ये हमें 2026 का यहाँ पर आयनांश शुद्धि मिलेगा। ये देखिए, ये लिखा है 2026 -114 लिखा है। ये लिखा है 114 और उसके ऊपर ये माइनस लिखा है, यानी कि ये भी माइनस में है। अब ये क्या है, इसकी क्या है वैल्यू को भी तो समझना है कि क्या डिग्री में है, मिनट में है, किस में है, ये इसको भी तो समझना पड़ेगा। तो जूम आउट कर लेती हूँ पहले। यहां पर देखिए इस टेबल पर ही लिखा हुआ है, ये डिग्री और मिनट में है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए छोटा सा ये गोला लगाया, यानी कि ये डिग्री है और ये मिनट है। अर्थात 2026 में -1 डिग्री 14 मिनट का आयनांश शुद्धि हम करेंगे। तो -1 डिग्री 14 मिनट का आयनांश शुद्धि कर दिया। तो डिग्री के नीचे डिग्री लिखेंगे, मिनट के नीचे मिनट लिखेंगे। तो ये आया 11 साइन 18 डिग्री और यहाँ माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 18 मिनट आ जाएगा और 46 सेकंड। ये हमारा लगन स्पष्ट हो गया। लगन स्पष्ट करने में ये जो हमने बुक बार बार पढ़ी है, इसमें ये जो टेबल्स दी गई है, इनको देखना कितना आसान है, बहुत आसान है इनको देखना। एक बार हमें ये प्रैक्टिस हो जाए कि इस टेबल को कैसे देखना है, तो हम आसानी से लगन स्पष्ट कर सकते हैं। अभी हम एक और एग्जाम्पल पे करते हैं। अब ये बात आती है कि क्या ये हमारा सही आया है कि नहीं आया। इसको हम एक ऐप के थ्रू हमने चेक करके देखा। तो ये कुंडली बनी थी
और यहाँ पे जब मैं लगन देख रही थी तो ये 18 डिग्री 18 मिनट 34 सेकंड का आ रहा है। तो हमारा 18 डिग्री 18 मिनट बिल्कुल ठीक आ रहा है। थोड़े से सेकंड्स का इधर उधर हो रहा है, वो हर ऐप पे आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि हर ऐप का थोड़ा एल्गोरिदम। अब देखिए जो लगन हमारा आया वो आया क्या, इसको अब हमें समझ 11 साइन का मतलब मीन 18 राशि में। जी तो यहाँ पे वही मीन राशि का लगन बन रहा है, जी 18 डिग्री 18 मिनट पे आ रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने लगन शुद्धि बनाने की कोशिश की है वो ठीक बन गया। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल पे यही काम करेंगे, उसमें अब आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा जिससे इसको और अच्छे से समझा जा सके। यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप नहीं आ रही है। अच्छा, एक चीज और है, हमने पिछले दिनों नक्षत्रों का वो किया था, नक्षत्रों का प्रैक्टिस किया था ना हम लोगों ने। जी तो अगर हम ये पता लगाना चाहें कि ये मीन राशि में 18 डिग्री 18 मिनट पर है तो कौन सा नक्षत्र चल रहा होगा, तो क्या हम इसकी गणना कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। करके बताइए भैया जल्दी से। इससे घटवा पर से बहारा भरनी। तो मीन राशि में 18 डिग्री 18 मिनट पर अगर लगन है तो लगन का नक्षत्र क्या बनेगा? 11 में 30 का गुणा करेंगे। करिए। कर रहा है 11 तिया 33 मतलब जो है ठीक है, 330। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसमें जो है 18 जोड़ देंगे। जोड़ दिया तो 348 आ गया। जी फिर अब उसके बाद 60 का गुणा करेंगे। कर दिया तो ये आ गया 20,880। ठीक है उसमें जो है 18 हाँ, ऐड कर देंगे। जोड़ देंगे। जी अब क्या करेंगे? तो उसमें जो फिर जो आया उसमें 800 का भाग दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जब जो आया, अब वो क्या आया, तो ये आया, ये इसमें 800 का भाग कर देंगे। ठीक तो हमारे पास आया 26.1225। तो यही आया। तो इसका जी क्या मतलब हुआ? 27वां नक्षत्र। 27वां नक्षत्र चल रहा है। ठीक है, इसका और 27वां नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र। जी। और अगर हम अब इसकी मानसिक गणना करें तो मीन राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? मीन राशि में उत्तरा नीचे से गिन लेते हैं। रेवती, उत्तर भाद्रपदा और पूर्व भाद्रपदा। उत्तरा भाद्रपद पूर्व भाद्रपद पूर्व रेवती। भाद्रपद का एक चरण, उत्तर भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के भी 4 चरण। ठीक है ना? जी तो इस तरह से हम इसको इसके ये भी बता सकते हैं कि ये कौन से नक्षत्र में होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये बात नहीं बनेगी। देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर हमने समय लिया था दोपहर के 12 बजे से पहले का। अब हम कोशिश करते हैं कि स्थान भी बदल देते हैं और समय को भी दोपहर के 12 बजे के बाद का ले लेते हैं, क्योंकि अगर स्थान बिहार का कर दीजिए, कौन सा स्थान कर दें? बिहार। पटना कर दीजिए। ठीक है, एक बिहार में हम ऐसा करते हैं गया ले लेते हैं या कोई भी ले लेते हैं, है ना? छवि जी आरा ले लेते हैं, कोई भी एक स्थान ले लेते हैं। ठीक है, जी मैम, हाँ जी, एक लगन में कंफ्यूजन हो रही है। हाँ जी, बताइए, पूछिए। 30 अगस्त 1992 30 अगस्त 1992 1992। 1855 में जन्म पटना के लिए बिहार। ठीक है, 1855 पटना। जी तो हम सब मिलकर इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पटना बिहार, ये 1855 का बिल्कुल ये ठीक है, 12 बजे के बाद का समय हो गया। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें संपातिक समय देखना है। तो हम लिखेंगे कि संपातिक समय,
क्योंकि हमारे पास सारणी 1900 की है तो हम 1900 में देखेंगे। और कब का देखेंगे? 30 अगस्त का। तो चलिए फिर टेबल पे पहुंचे। तो टेबल में जब हमने देखा तो टेबल नंबर 1 देखेंगे। अब ये अगस्त का है तो अगस्त में जाएंगे, तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त यहाँ आ गया। तो अगस्त में कौन सी तारीख ली है हमने? 30 अगस्त। तो यहाँ पर दिया है 15 तारीख तक, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 30 अगस्त जब हम इसको देख रहे हैं तो 30 अगस्त पे लिखा है 10, 31, 58। हम इसे नोट कर लेते हैं, 10, 31, 58। तो ये हो गया इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड। अब हमें शुद्धि करनी है इसके लिए, 1992 के लिए। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है, बच्चे की आवाज आ रही है। तो शुद्धि करने के लिए हमें टेबल नंबर 2 देखना है, तो 1992 का देखना है ना। तो 1992 में हम कौन सी लाइन में जाएं? यहाँ पर 1984, ये देखिए यहाँ लिखा है 1992। अब इस चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ 1992 2 बार लिखा है, और एक पे स्टार लगाया है और एक पे प्लस। और इसी टेबल में नीचे लिखा है जनवरी फरवरी के लिए, तो आप पहले वाला लीजिए, यानी कि जिस पे स्टार लगा है, और जिस पे प्लस लिखा है वो मार्च से दिसंबर के लिए लीजिए। और जो जातक हमने लिया है वो अगस्त में पैदा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बाद वाली वैल्यू लेंगे। समय शुद्धि करते समय, ये वर्षों की शुद्धि करते समय, तो बाद वाली वैल्यू में क्या लिखा है? +2, 21, +2 मिनट 21 सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? +2 मिनट 21 सेकंड, इसको जोड़ देते हैं। तो 58 + 21 करने पर आया 79, जो इसकी शुद्धि करने पर आया 19 सेकंड। एक यहाँ जोड़ दिया जाएगा, तो 32 और 2 34 मिनट, और अब आया 10 घंटा। स्थान की भी शुद्धि करनी होगी। स्थान शुद्धि कहाँ के लिए? पटना के लिए। तो अब हम फिर टेबल ऑफ असेंडेंट को पकड़ते हैं। तो टेबल ऑफ असेंडेंट में हम देखेंगे 102 पेज के बाद, अंतिम पेजेस में है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि इनका स्थान शुद्धि कितना बनेगा संपातिक समय में। तो पहले देखते हैं पटना कहाँ लिखा है। तो टेबल में गए, देखिए पटना लिखा है यहाँ, पटना बिहार 25 डिग्री लैटिट्यूड पर, ये लॉन्गिट्यूड, ये देखिए ये आया है संपातिक काल का समय, संपातिक काल शुद्धि। तो यहाँ लिखा है -002, तो 2 सेकंड का शुद्धि करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने -2 सेकंड का शुद्धि कर दिया पटना के आधार पर। तो ये आ गया 17 सेकंड 34 मिनट और 10। इसको हम लिख लेते हैं ए है माना, ये जो संपातिक समय आया ये ए है। इसके बाद हम करेंगे जातक के जन्म का IST समय। IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय हमने क्या लिया था? 18:55। तो हम लिखेंगे 18 घंटे 55 मिनट और 00 सेकंड्स लिख लेते हैं। 18 घंटे 55 मिनट 0 सेकंड। अब हमें स्थान का शुद्धि करनी है, तो स्थानीय समय निकालना है। स्थानीय समय कहाँ के लिए? पटना के लिए।
तो इसमें फिर हम टेबल पे पहुंचते हैं। यहाँ पटना पे लिखा है कि कितना करेक्शन करना चाहिए, यहाँ पे प्लस 10:32 लिखा है, तो 10 मिनट और 32 सेकंड का शुद्धि करना होगा। तो प्लस 10 मिनट और कितने सेकंड? 32 सेकंड। तो ये हो गया 32 सेकंड और ये आ गया 65 आएगा, तो 5 लिखेंगे और 1 घंटा इधर जोड़ देंगे, तो ये आ गया 19 घंटा 5 मिनट 32 सेकंड। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अब हमें इसमें देखना है कि दोपहर के 12 बजे से अंतर कितना है। तो अब जैसे हमने समझा था ना कि अगर दोपहर के 12 बजे के बाद जन्म हुआ है तो इसमें से ही 12 घंटे को घटा देंगे। तो ये आ गया 32 सेकंड 5 मिनट, ये 5 ही आया था ना, 55 में से 10 जोड़ा था, ठीक है 65 एक इधर ले लिया, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो 7 घंटे 5 मिनट 32 सेकंड हो गया। अब हमें यहाँ पर 7 घंटे और 5 मिनट की समय शुद्धि भी करनी है। उसके लिए हम टेबल उठा लेते हैं फिर से। तो टेबल में हमें टेबल नंबर 4 देखनी होती है। टेबल नंबर 4 खुल जाओ। ये आ गया। ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 3, ये आ गया 4। यहाँ पर हमें 7 घंटे की शुद्धि देखनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो टेबल नंबर 4 है ये घंटों और मिनटों के लिए ही है। तो 7 घंटे पे कितना करेक्शन दिखा रहा है, हमें 7 घंटे 5 मिनट का शुद्धि देखना है। तो 1 मिनट 9 सेकंड का शुद्धि दिखा रहा है, तो यानी कि 1 मिनट 9 सेकंड हमने इसमें, ये प्लस में दिखाया है इसने, तो हमने 1 मिनट 9 सेकंड को यहाँ जोड़ना है। और फिर 5 मिनट की भी शुद्धि देखनी है। तो सेकंड्स की ये यहाँ ये शुद्धि देखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, ये वाला हिस्सा देखते हैं। तो 5 के लिए हम 6 वाला ले सकते हैं, तो प्लस 1 सेकंड आ गया, 1 सेकंड और यहाँ जोड़ दिया। तो 32 और 10 42 सेकंड हो गया। ये हो गया 1 सेकंड क्या है? हाँ जी, 1 सेकंड जो है ये हमने यहाँ पर समय शुद्धि की है टेबल नंबर 4 से। जब हम लोग इसको स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था ना कि क्या क्या करना होगा स्टेप में। सबसे पहले संपातिक समय की गणना करनी होगी, स्थानीय समय, और फिर समय की शुद्धि। तो अब हम यहाँ पर समय की शुद्धि के बाद ये घंटे निकाल रहे हैं। आप लोग प्लीज कॉपी पेंसिल लेकर बैठा कीजिए, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन भी करेंगे। तो ये आ गया बी, यानी कि कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। प्रश्न अभी तक किसी ने नहीं किया है। अच्छा, वो लेकिन हैंड राइज हो रहा था ना, तो मुझे लगा कि किसी ने मैंने किया था। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। समय की प्रतिबद्धता को देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर एक और स्टेप करते हैं ना, a प्लस बी। तो a प्लस बी करने में हमें इसको और इसको जोड़ना होगा। अब इसके बाद का, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, तो हम इसको आप लोगों पे भी छोड़ते हैं। अब इसको आप आगे कैलकुलेट कीजिएगा बिल्कुल उसी विधि से जो हमने यहाँ पर फॉलो की है, और फिर हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे कि क्या हुआ अगली कक्षा में। जी गुरु जी। इन लोगों के लिए भी वर्क रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल, रहना भी चाहिए, बिल्कुल रहना भी चाहिए।